तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग डेटा मॉडल कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, वी सॉ द रिलेशनशिप। हम लोग रिलेशनशिप डेवलप किए थे। ये देखिए आपका रिलेशनशिप, देख लीजिए आपका भी रिलेशनशिप। इस तरह से हम लोग कल डिस्कस किए थे और इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप डेवलप किए थे। ठीक है, टेरिटरी वाले टेबल के साथ, सेल्स डेटा, कस्टमर लुकअप के साथ, कैलेंडर के साथ, प्रोडक्ट के साथ, एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज का प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के साथ। या रिलेशनशिप कल की क्लास में लोग डिस्कस किए थे। रिलेशनशिप आपका ऑटो डिटेक्ट भी होता है, बट हम लोग को ऑटो डिटेक्ट नहीं करना है। हम लोग को रिलेशनशिप मैनुअली डेवलप करना है, मैनुअली क्रिएट करना है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डैक्स। डैक्स मतलब, डैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस। तो इन डैक्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो प्रकार के कॉलम्स को ऐड करेंगे। क्योंकि जब आपके पास डेटा होगा और उसका आप जब विजुलाइजेशन कीजिएगा, ठीक है, तो विजुलाइजेशन में ये मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी और मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट हैपन कि जो आपके पास फील्ड्स है, दोज फील्ड्स आर मतलब दोज कॉलम्स आर सफिशिएंट। वो आपके विजुलाइजेशन के लिए दोज कॉलम्स आर नॉट सफिशिएंट। तो उन दैट केस में आपको क्या होगा कि आपको न्यू कॉलम्स क्रिएट करने होंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जो ऐसा आपका केस स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलम्स क्रिएट करने होंगे, और वह कॉलम्स हम लोग क्रिएट करेंगे यूजिंग डैक्स। तो डैक्स में हम लोग, डैक्स के थ्रू हम लोग दो प्रकार के कॉलम क्रिएट करते हैं। एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स और सेकंड होता है मेजर टेबल्स। तो सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर टेबल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स किसको बोलते हैं? तो कैलकुलेटेड कॉलम्स अलाउ यू टू ऐड न्यू फॉर्मूला बेस्ड कॉलम्स टू टेबल्स इन अ मॉडल। आप कैलकुलेटेड कॉलम के बेसिस पे क्या कर सकते हो, न्यू कॉलम्स को अपने मॉडल में ऐड कर सकते हो। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम्स होता क्या, ये कैलकुलेटेड कॉलम्स करता है आपके रॉ कॉन्टेक्स्ट पे काम। मतलब आपके रोज के बेसिस पे ये कैलकुलेटेड कॉलम्स एक न्यू कॉलम्स क्रिएट करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे मान लो आपके पास ये एक कॉलम है, कस्टमर एक कॉलम है, ठीक है, और इसमें मान लो आपके पास ये टोटल चिल्ड्रेन या मैरिटल स्टेटस, ये एक आपके पास इसमें एक कॉलम है। तो आप इससे एक नया कॉलम्स क्रिएट करने के लिए जा रहे हो, या आपके पास चिल्ड्रेन है, यहाँ टोटल चिल्ड्रेन मान लो, आप इससे एक न्यू कॉलम्स क्रिएट करने के लिए करना चाह रहे हो। तो क्या कॉलम्स क्रिएट करना चाह रहे हो? जिसके पास टोटल चिल्ड्रेन इक्वल टू 0 है, तो उसको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि नो चाइल्ड। जिसके पास टोटल चिल्ड्रेन लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो मैं उसको मेंशन करूंगा स्टैंडर्ड फैमिली। और जिसके पास मोर देन 2 बेबी है, उसको हम लोग लिखेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड फैमिली। मान लो कि गवर्नमेंट का के साइड से है, गवर्नमेंट जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं है तो उसको कोई सब्सिडी ऑब्वियसली नहीं देगी, चाइल्ड के बेसिस पे देना चाहेगी। फिर गवर्नमेंट के साइड से है कि जिसको लेस देन 2 और इक्वल टू 2 है, उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट जॉब्स में हो सकता है उसको रिलैक्सेशन मिले। और जिसको मोर देन 2 है, तो गवर्नमेंट भी एक प्लान कर रही है कि उसको कोई सब्सिडी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसको किसी प्रकार का गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे केस में जो आप न्यू कॉलम्स क्रिएट होगा, दैट कॉलम विल बी कॉल्ड कैलकुलेटेड कॉलम्स। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपके ये जो नया कॉलम होगा वह रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करेगा। वह प्रत्येक रो के अगेंस्ट में आपको एक वैल्यू क्रिएट करके देगा। जहां 0 होगा वहां क्या हो जाएगा, नो चाइल्ड। 0 होगा नो चाइल्ड। जहां 2 होगा स्टैंडर्ड फैमिली। जहां मोर देन 2 होगा वहां नॉन स्टैंडर्ड फैमिली। तो प्रत्येक रो के अगेंस्ट में आपको एक वैल्यू मिल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कैलकुलेटेड कॉलम। सेकेंड है हमारा सेकेंड कॉलम, हम जो क्रिएट कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्रिएट वो होता है आपका क्रिएट मेजर्स। पहला एक कैलकुलेटेड कॉलम हो गया, दूसरा होता है मेजर्स।
मेजर्स आर DAX formulas used to generate new calculated values. वहां हमारा कॉलम्स हुआ, यहाँ न्यू कैलकुलेटेड वैल्यूज आपका क्रिएट होता है। और ये जो मेजर्स काम करता है, ये मेजर्स काम करता है कॉलम्स के बेसिस पे, आइदर इंटायर टेबल्स और कॉलम्स के बेसिस पे काम करता है। कैलकुलेटेड कॉलम्स काम करता है रो कॉन्टेक्स्ट पे, और ये करता है कॉलम कॉन्टेक्स्ट पे। अब कहने का मतलब क्या है, मान लो मैं मेजर्स क्रिएट करना चाहता हूं कि टोटल नंबर, व्हाट इज द टोटल एनुअल इनकम। तो जब आप टोटल एनुअल इनकम करोगे तो इस पे क्या करोगे, आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करोगे, सम, या टोटल एवरेज एनुअल इनकम, आप इस पे क्या फंक्शंस अप्लाई करोगे, एग्रीगेट फंक्शंस। तो आप इस पूरे कॉलम पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू मिलेगा, तो वो आपका कहलाता है मेजर्स। वहां प्रत्येक आपके वैल्यू के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, आपको पूरे कॉलम के अगेंस्ट में एक वैल्यू मिलेगा। एवरेज निकालेगा तो पूरे कॉलम के बेसिस पे आपको एक वैल्यू मिलेगा, सम निकालेगा तो पूरे कॉलम के बेसिस पे एक वैल्यू मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मेजर्स। तो ये दो प्रकार के कॉलम्स हम लोग क्रिएट करेंगे, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स में, उसको भी समझ लेते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स वर्सेस मेजर्स। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स आपका काम करता है रो कॉन्टेक्स्ट पे, आपका किस पे काम करता है, रो कॉन्टेक्स्ट पे। और मेजर्स काम किस पे करता है, कॉलम कॉन्टेक्स्ट पे, या आप कह सकते हो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे ये काम करता है। कैलकुलेटेड कॉलम्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। और मेजर्स पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, जैसे सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब सारे आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्रिएट करेंगे कैलकुलेटेड फंक्शंस और मेजर्स फंक्शंस। उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इसके फंक्शंस को देखेंगे, डैक्स के फंक्शंस को देखेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग मेजर्स और कैलकुलेटेड फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग फंक्शन देखते हैं वो देखते हैं बेसिक मैथ एंड स्टैट्स फंक्शन। बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन, जैसे सम है मेरा, तो ये मेरा क्या हुआ, टू फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ ए कॉलम, ये एवरेज निकालने के लिए, मैक्स निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो दीज आर बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन। और चलिए इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेजर्स क्रिएट करते हैं। तो सिंस यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे अब आप क्या कैलकुलेट कीजिएगा, मेजर्स कैलकुलेट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मेजर्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या मेजर्स कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग मेजर्स कैलकुलेट करेंगे। मान लो यही आपका टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, या सेल्स डेटा का ही टेबल है। तो हम लोग निकालेंगे कि टोटल सेल्स डेटा में, देखिए हमारे पास एक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। तो मेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो दो तरीका है, दो तीन तरीका है। पहला, यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी पे जाएंगे, या थ्री डॉट्स है, इस पे आप क्लिक करोगे, न्यू मेजर का ऑप्शन आएगा, और ये हम यहाँ से न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक पहला ये ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा है, आप यहाँ देखो न्यू मेजर करके आपको ऑप्शन आएगा, सर एक बार बना हुआ आ रहा है बेसिकली। देखिए यहाँ आपका न्यू मेजर का ऑप्शन दिख रहा है, होम टैब पे न्यू मेजर का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इससे जा रहे हैं मेजर्स क्रिएट करने के लिए। ऑर्डर क्वांटिटी पे जाएंगे, यहाँ थ्री डॉट्स है, इस पे क्लिक किए और हम लोग किए न्यू मेजर। आप न्यू मेजर जैसे करोगे क्रिएट, हाँ ऑर्डर क्वांटिटी पे, ठीक है। न्यू मेजर जैसे हम लोग करेंगे क्रिएट,
तो चलिए हम लोग मेजर्स क्रिएट करते हैं, और वो मेजर्स हमारा क्या होगा, बेस्ड ऑन बेसिक मैथ एंड स्टैट्स फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या मेजर्स क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग मेजर्स क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, हम लोग टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो 3 डॉट्स पे चलिए, ऑर्डर क्वांटिटी पे जब आप ले जाओगे, माउस को हॉवर कीजिएगा तो आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। अब यहां से आप जाओगे न्यू मेजर पे, न्यू मेजर पे आप जाओगे तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और आपके देखिएगा ये जो आपके पास जो ऊपर फॉर्मूला बार है उसमें मेजर इक्वल टू करके लिख के आ जाएगा। इसको आप रीनेम कीजिए, मैं इसको कर रहा हूं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ दे सकते हैं। और इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम, और ये मैं ब्रैकेट अप्लाई किया। अब जैसे आप ब्रैकेट अप्लाई करोगे उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो टेबल्स के नेम है वो यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो मुझे चाहिए सेल्स डेटा का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स लिख रहा हूँ, एस लिखिएगा तो आपका देखो पूरा सेल्स डेटा रिफ्लेक्ट होगा। और सेल्स डेटा के अंदर जो कॉलम्स आपको चाहिए, तो मुझे चाहिए सेल्स डेटा ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया सेल्स डेटा ऑर्डर क्वांटिटी को, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज किया। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू सम, और एस ए लिखिएगा तो आपको वह सेल्स डेटा रिफ्लेक्ट होगा। सेल्स डेटा में आप सिलेक्ट कर लीजिए सेल्स डेटा ऑर्डर क्वांटिटी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेल्स डेटा आएगा ना, सेल्स डेटा भी सेल्स डेटा ऑर्डर क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, और अब आप एंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए आपका एक न्यू मेजर क्रिएट हो गया होगा, और न्यू मेजर जो आप क्रिएट हुआ होगा वो आप देखो यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी होगी, ये सिंबल बन जाता है जब आपका न्यू मेजर क्रिएट होता है। सेल्स डेटा के इनसाइड देखिए आपका टोटल ऑर्डर क्वांटिटी करके एक मेजर क्रिएट हो गया होगा, क्वांटिटी हुआ, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये जो ऊपर है रिपोर्ट व्यू, उस पे जाइए, ठीक है। रिपोर्ट व्यू में हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स हम लोग कल सेलेक्ट किए थे। अब इसमें हम लोग सम ऑफ जो रिटर्न क्वांटिटी है, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये रिपोर्ट व्यू का, यहां से ये जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अभी जो हम लोग सिलेक्ट किए थे, इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे ले आ रहे हैं। तो ये देखिए आपका टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का आ गया मेजर्स। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर था तो इसको चेंज करके हम लोग कैटेगरी को ले आ रहे हैं। ये जो स्टार्ट ऑफ द ईयर था इसको चेंज करके हम लोग कैटेगरी को लेके आ जा रहे हैं। तो रोज में हम लोग इस स्टार्ट ऑफ ईयर को हटा दे रहे हैं, और यहाँ से लेके आ जा रहे हैं प्रोडक्ट में, आज कैटेगरी में जाएंगे और कैटेगरीज के नेम को लेकर आ जा रहे हैं। तो ये हमारा देखिए कैटेगरी नेम है एक्सेसरीज बाइक्स क्लोथिंग, और ये मेरा उसका टोटल ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी है। तो आप दो प्रकार से मेजर्स क्रिएट कर सकते हो, एक तो वो तरीका हम लोग देखें मेजर्स क्रिएट करने का, और दूसरा आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हो, वो कर सकते हो आप डायरेक्ट रिपोर्ट व्यू में भी आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हो।
तो मान लो अब मुझे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, अब मैं इसके अगेंस्ट में देखिए रिपोर्ट व्यू में मेजर्स क्रिएट कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, डेटा में जाऊंगा, यहाँ जो ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉलम है इसको पिक करके मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए ये दोनों का वैल्यू आपको सेम दिख रहा होगा, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये देखिए दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रहा होगा। तो अब आप बोलोगे, आपका क्वेश्चन होगा कि जब मैं मेजर्स क्रिएट कर सकता हूं फ्रॉम इन आवर रिपोर्ट व्यू ओनली, हम अपने रिपोर्ट व्यू में मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हमको क्या जरूरी है कि एक एक्सक्लूसिवली मेजर्स क्रिएट करने के लिए, जो अभी हम इससे पहले मेजर्स क्रिएट किए थे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए आपका जो है ना मेजर्स, दो प्रकार का मेजर्स होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मेजर्स किसको कहते हैं, तो जब आप यहाँ रिपोर्ट व्यू में जो मेजर्स क्रिएट करते हो वो आपका इम्प्लिसिट मेजर्स होता है। और ये मेजर्स जो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी होता है ये सिर्फ ओनली रिफ्लेक्ट होगा आपके रिपोर्ट व्यू में। आप इसको कहीं और किसी और प्लेसेस पे आप यूज करना चाहते हो तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये आपका कहलाता है इम्प्लिसिट मेजर्स। और जो आप एक्सक्लूसिवली मेजर्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे देखिए जो ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी वाला है, ये कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट मेजर्स। इसको आप कहीं अदर प्लेसेस पे भी यूज कर सकते हो, या आपके रिपोर्ट व्यू के अलावा भी आप कहीं यूज कर सकते हो। तो दीज आर टू ऑप्शंस टू क्रिएट मेजर्स, ये आपका इम्प्लिसिट मेजर्स हो गया और ये आपका एक्सप्लिसिट मेजर्स हो गया। तो हम लोग अभी जो भी क्रिएट करेंगे हम सारा एक्सप्लिसिट मेजर्स ही क्रिएट करेंगे। अब जो हम लोग मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर्स क्रिएट कहाँ कर रहे हैं, तो उस टेबल के अंदर हम लोग मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। बट ये एडवाइजेबल होता है कि आप जो मेजर्स क्रिएट कीजिए तो मेजर्स के लिए एक सेपरेट आप टेबल बना लो और उस टेबल में आप मेजर्स क्रिएट कीजिए, ताकि आपके सारे मेजर्स एक ही टेबल के अंदर होंगे। एक्सक्लूसिवली मतलब प्रत्येक टेबल, जो टेबल होता है उस टेबल के अंदर, जैसे सेल्स डेटा के अंदर सेल्स डेटा का मेजर्स क्रिएट कर दिया, आप रिटर्न्स के अंदर रिटर्न्स का मेजर्स क्रिएट कर दिए, तो ये एडवाइजेबल नहीं होता है। एडवाइजेबल होता है कि आप एक टेबल ही क्रिएट कर लो मेजर्स का और उसके अंदर ही सारे मेजर्स क्रिएट करो, चाहे वेदर इट इज रिलेटेड विद सेल्स डेटा या रिटर्न्स या कोई भी और प्रोडक्ट हो टेबल, कोई भी टेबल हो, उसके जितने भी मेजर्स होंगे वो सारे आपके एक ही टेबल के अंदर होंगे। तो हम लोग वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे जितने भी मेजर्स होंगे वो सारे एक ही टेबल के अंदर मेजर्स होंगे। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टेबल्स क्रिएट होता है उसको दो तरीके से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग दोनों तरीका को समझते हैं और उसमें जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और उस दोनों जो तरीके से हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे उसमें देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डेटा व्यू में। तो क्लास के बाद देखेंगे, टाइम लगेगा। आप जब होम टैब पे जाओगे, ठीक है, तो न्यू टेबल का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। होम टैब पे जाइएगा तो न्यू टेबल का एक ऑप्शन दिखेगा, आप न्यू टेबल पे क्लिक कीजिए। तो ये आपको लिख के आएगा टेबल इक्वल टू, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं मेजर डैक्स इक्वल टू। ये हम एक टेबल क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और हम यूजिंग डैक्स क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए इसका नाम रखे हैं डैक्स, और ये हम एक एंटर प्रेस किए। इसके अंदर कोट्स भी होता है,
टेबल क्रिएट करने के लिए आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोट्स डाल दीजिएगा, तो आपका एक ब्लैंक टेबल क्रिएट हो जाएगा। और ये देखिए आपका ये एक ब्लैंक टेबल क्रिएट हो गया मेजर टैक्स करके। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपके टेबल क्रिएट करने का। और इसमें मान लीजिए मैं ये जो मेजर्स अभी क्रिएट किया हूँ, इसके अंदर हम लोग एक मेजर्स क्रिएट करते हैं। तो इस मेजर टैक्स पे जा रहे हैं और इस मेजर टैक्स से हम लोग न्यू मेजर पे जा रहे हैं और न्यू मेजर में हम गए और यहाँ से हम लोग देखिए मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अब जो मेजर्स क्रिएट करेंगे वह इस टेबल के अंदर आएगा। मेजर टैक्स जो हम लोग टेबल किए हैं क्रिएट, उसके अंदर ये मेजर्स आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ मेजर क्रिएट करते हैं। इस बार टोटल रिटर्न्स का हम लोग मेजर क्रिएट करते हैं। टोटल रिटर्न्स इक्वल टू सम, और रिटर्न्स आपका रिटर्न वाला टेबल में है, तो रिटर्न्स वाला टेबल में लिए और ये रहा आपका रिटर्न क्वांटिटी और ये हम ब्रैकेट बंद किए। रिटर्न्स के अंदर रिटर्न क्वांटिटी है, सम ऑफ रिटर्न्स रिटर्न क्वांटिटी, और ये हम एंटर प्रेस किए। तो ये देखिए आपका एक मेजर्स क्रिएट हो गया टोटल रिटर्न्स का। इसको विजुलाइज करने के लिए रिपोर्ट व्यू में चलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ये जो मेरा पहले था सम ऑफ रिटर्न्स, इसको रिमूव करके टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को भी रिमूव करके अब यहां से हम लोग ले रहे हैं टोटल रिटर्न्स जो हम लोग मेजर्स अभी क्रिएट किए थे उसको ले रहे हैं। ये मेजर टैक्स होगा, आपको रिफ्लेक्ट होगा वैल्यू में जब जाइएगा तो मेजर टैक्स के अंदर टोटल रिटर्न्स है। ये मैं देखिए टोटल रिटर्न सेलेक्ट किया, तो ये देखिए आपका मेजर्स हो गया, यहाँ टोटल रिटर्न्स आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जहां आप टेबल क्रिएट किए यूजिंग डैक्स। ठीक है, अब हम लोग अनदर तरीका देखते हैं, अनदर मेथड देखते हैं और उसके थ्रू हम लोग मेजर्स टेबल क्रिएट करते हैं। वो है जो आप होम टैब पे जाओगे तो इंटर डेट कोई निरान दो। अब मैं होम टैब पे गया, होम टैब पे देखिए इंटर डेटा करके एक ऑप्शन होगा, होम टैब पे इंटर डेटा करके एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आप एंटर डेटा पे मैं गया तो देखिए आप इस तरह से इस तरह से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ टेबल का नेम दे देते हैं, टेबल का नाम दे देते हैं मेजर्स, और यहां से हम लोग किए लोड। अब देखिए मेजर करके भी एक टेबल बन गया होगा, ये मेजर 2 करके आ रहा है, जिसको हम लोग रीनेम कर देते हैं और इसको कर देते हैं मेजर। यदि आप लोग मेजर 2 आ रहा है तो इसको रीनेम करके हम लोग कर देते हैं मेजर्स। ठीक है, तो मेजर्स करके एक और आपके पास टेबल बन गया। अच्छा ओके, इसको हम लोग मेजर्स नहीं मेजर करते हैं क्योंकि मेजर्स ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड आ रहा है, तो मेजर। ठीक है, मेजर हो गया क्रिएट। अब इसके अंदर हम लोग एक मेजर क्रिएट करने के लिए जा रहा है। ये हम गए मेजर, न्यू मेजर, और यहां पे हम लोग क्या मेजर क्रिएट करेंगे, हम लोग मेजर क्रिएट करेंगे रिटर्न रेट, रिटर्न रेट, रिटर्न रेट। तो रिटर्न रेट क्या होगा, रिटर्न रेट होगा आपका टोटल रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स जो आप अभी एक मेजर क्रिएट किए थे टोटल रिटर्न्स, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी।
ये हो गया आपका रिटर्न रेट। ठीक है, इसमें परसेंटेज, ऊपर परसेंटेज का साइन है, देखिए ऊपर, उसको आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप जाओ रिपोर्ट व्यू में। ठीक है, हम लोग गए अब रिपोर्ट व्यू में, और यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, और इस बार वैल्यूज में हम लोग रिटर्न डेट को सिलेक्ट करते हैं। इस बार इस मेजर में जाएंगे और यहाँ से इस रिटर्न डेट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका रिटर्न डेट डिस्प्ले हो रहा है। तो क्लोज करके फिर से एक बार वहां पर जाइएगा, रिटर्न डेट पे क्लिक कीजिए, ऊपर से वो परसेंटेज वाले साइड। टोटल रिटर्न सेलेक्ट करना था ना आप, शॉर्ट सेलेक्ट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों, जो दो डिफरेंट वे देखे हम लोग टेबल्स क्रिएट करने का, और हम लोग टेबल्स क्रिएट किए, एक डैक्स मेजर, एक मेजर के नेम से। अब उन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। आप जाओ डेटा मॉडल पे जाइए, यहां पे देखो आप जो सेल्स टेबल आपके पास है, सेल्स टेबल्स बनाए हैं, जो आप मेजर्स बनाए, देखो यहाँ मेजर्स डिस्प्ले हो रहा है। जो आप दो टेबल बनाए हो, मेजर डैक्स और मेजर, ये दोनों डिस्प्ले हो रहा है। तो रिपोर्ट व्यू में मेरा दोनों डिस्प्ले हो रहा है, इट्स फाइन। सॉरी, मॉडल व्यू में जब हम लोग गए, ठीक है, तो जब हम मॉडल में गए तो हमको ये दोनों टेबल रिफ्लेक्ट हो रहा है, डैक्स टेबल और मेजर टेबल। ठीक है, जब आप रिपोर्ट व्यू में जाओगे आप, ठीक है, तो रिपोर्ट व्यू में भी आपको दोनों टेबल डिस्प्ले हो रहा है, जो डैक्स मेजर बनाए और जो मेजर बनाए, जो जो टू डिफरेंट वे से हम लोग बनाए टेबल्स, दोनों टेबल मेरा डिस्प्ले हो रहा है। अब चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा में चलते हैं। ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे, और यहां जब आप देखोगे,
तो देखो कौन सा टेबल आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आप गेट डेटा के ऑप्शन से जो टेबल क्रिएट किए थे सिर्फ वही टेबल आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेजर वाला। जो आप डैक्स एक्सप्रेशन से जो मेजर टेबल क्रिएट किए डैक्स मेजर, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो फॉर दिस पर्पस ओनली हम लोग जो अब टेबल क्रिएट करेंगे, जो टेबल हम लोग रखेंगे, वो जो हम लोग गेट डेटा के थ्रू जो टेबल क्रिएट किए थे उस टेबल को रखेंगे, और इस टेबल को हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। ये जो मेजर डैक्स के थ्रू जो हम लोग डैक्स एक्सप्रेशन से जो टेबल क्रिएट किए थे उस टेबल को हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। इसको डिलीट, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट फ्रॉम मॉडल कर दीजिए। यहां आपको दिख रहा होगा, एक एरर दिख रहा होगा, क्योंकि टोटल रिटर्न्स क्या है आपके इस टेबल में नहीं था। टोटल रिटर्न्स आप वहां से लिए थे। तो चलिए हम एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं इसी टेबल के अंदर टोटल रिटर्न्स का। इससे पहले हम लोग टोटल रिटर्न्स क्रिएट किए नहीं किए हैं, उस टेबल में किए थे। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, एक न्यू मेजर यहाँ क्रिएट कर लेते हैं टोटल रिटर्न्स का, ताकि हमारा ये फॉर्मूला जो है वो सही हो जाए। टोटल रिटर्न्स इक्वल टू सम ऑफ रिटर्न, मेजर में करना। यस, अब मेजर में ही करना है हमको। मेजर में जाइए। अब हमको जो भी हम लोग अब मेजर क्रिएट करेंगे, अब इसी मेजर टेबल के अंदर मेजर क्रिएट करेंगे। अब जो भी हम लोग मेजर क्रिएट करेंगे वो इसी मेजर टेबल के अंदर हम लोग मेजर क्रिएट करेंगे। सम ऑफ रिटर्न्स टेबल है, आप देख लो आप टेबल का नाम क्या रखे हो। उसके अंदर रिटर्न क्वांटिटी करके एक कॉलम है, ठीक है, और एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, अब आपका देखो रिटर्न डेट वाला जो फॉर्मूला जो आपको एरर दिखा रहा था वो एरर नहीं दिखा रहा होगा। अब हमारे पास ये जो कॉलम 1 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। मेजर टेबल के अंदर कॉलम 1 करके एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे फ्रॉम मॉडल। अब मेजर टेबल के अंदर आपके दो मेजर्स है बने हैं, एक बना है रिटर्न डेट, दूसरा बना है टोटल रिटर्न्स। ठीक है, यहां एक मेजर हम लोग क्रिएट किए थे सेल्स डेटा के अंदर। सेल्स डेटा के अंदर हम लोग मेजर क्रिएट किए थे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। अब इस मेजर को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जो हम लोग मेजर अभी टेबल क्रिएट किए थे उसके अंदर इस मेजर को लेके आएंगे। इसको कैसे लाएंगे, सेल्स डेटा को ओपन कीजिए, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिए। सेल्स डेटा को ओपन कीजिए और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिए, और यहां से हम लोग जाएंगे। देखो जब आप टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, टेबल का नेम दिखेगा और होम टेबल दिखेगा। होम टेबल में आपको सिलेक्ट कर लेना है मेजर। होम टेबल में आपको सिलेक्ट करना है मेजर। तो आप क्या कर रहे हो, इस कॉलम को आप मतलब ये जो आप टेबल कॉलम क्रिएट किए टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर क्रिएट किए, आप उसको आप मेजर टेबल में हम लोग सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपका चला गया मेजर टेबल। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेल्स डेटा में जाइए और जो आपका मेजर था उसको मेजर को सेलेक्ट कीजिए। सेल्स डेटा में टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर हम लोग किए थे क्रिएट, उसको सिलेक्ट कीजिए।
यहाँ पे देखो आपको होम टेबल में आप जाके मेजर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेजर सेलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। ये देखो जो आप मेजर को देखोगे उस मेजर में देखिए आपका ये तीनों जो मेजर्स क्रिएट किए वो आपका रिफ्लेक्ट होगा। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी आप बनाए हो सेल्स डेटा के अंदर, देखिए है, उसको आप सेलेक्ट करो और फिर यहां से आप चेंज करो, होम टेबल में जाके यहाँ चेंज करो, अब आपको रिफ्लेक्ट होगा, हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द मेजर्स, मतलब हम वहां से यहाँ इसको ले आए, राइट। तो हमारा जो भी मेजर्स होगा हम लोग इस मेजर टेबल के अंदर ही सारे मेजर्स को रखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, हम लोग क्या देखे कि क्या किस तरह से हम लोग न्यू मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। उस न्यू मेजर्स के बाद हम लोग देखे कि किस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम दो मेथड देखे जिसके थ्रू हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक हम लोग डैक्स के थ्रू देखे और हम लोग गेट डेटा के थ्रू देखे। तो फाइनली हम लोग के पास जो बेस्ट प्रैक्टिस है, तो गेट डेटा के थ्रू जो टेबल क्रिएट किए थे हम लोग उसको रख रहे हैं, और डैक्स के थ्रू जो हम लोग क्रिएट किए थे उसको हम लोग डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे तो जो डैक्स टेबल के थ्रू कीजिएगा, सॉरी डैक्स एक्सप्रेशन के थ्रू जो टेबल क्रिएट कीजिएगा तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा पावर क्वेरी एडिटर में। अब एक और ऑप्शन है, आप देखोगे यहाँ क्विक मेजर करके एक ऑप्शन है, जब आप क्विक मेजर पे क्रिएट करोगे, ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, बेस्ड ऑन रिटेन कॉन्टेक्स्ट पे आप मेजर क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको जो मेजर क्रिएट करना है आप सिर्फ लिखोगे कि आई वांट टू क्रिएट मेजर, मतलब आई वांट टू क्रिएट टोटल रिटर्न्स बेस्ड ऑन द रिटर्न क्वांटिटी, आपको मेजर क्रिएट करके दे देगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन द एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्विक मेजर क्रिएट कर सकते हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो थ्रू द क्विक मेजर ऑप्शंस। हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, हम लोग देख लिए बेसिक मैथ एंड स्टैट्स फंक्शंस, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, वो है आपका काउंटिंग फंक्शन। तो काउंटिंग फंक्शन में these are the common counting functions। काउंटिंग फंक्शन, दीज आर द कॉमन काउंटिंग फंक्शन। इसे काउंट में आप डालोगे कॉलम नेम, ये आपको क्या करेगा, काउंट करके देगा नॉन एम्प्टी सेल्स को। काउंट ए में क्या देगा, आप कॉलम नेम डालिएगा तो ये क्या करेगा, काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ कॉलम इंक्लूडिंग बुलियन वैल्यू, मतलब टेक्सचुअल डेटा को भी ये काउंट करके आपको देगा। डिस्टिंक्ट काउंट ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट काउंट करके देगा, और काउंट रोज क्या करेगा, टोटल रोज को काउंट करके देगा। तो चलिए हम लोग काउंट फंक्शंस अप्लाई करके देखते हैं। तो काउंट फंक्शंस का एक मेजर्स हम लोग क्रिएट करेंगे। तो काउंट किसका किया जाए, तो काउंट हम लोग कर लेते हैं, मान लो यदि कस्टमर्स में चलते हैं तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स काउंट करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ या कितने टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर्स हैं हम लोग पास, या कस्टमर की है तो ऑब्वियसली हमारे पास डिस्टिंक्ट कस्टमर ही होने चाहिए, या ये आपका कस्टमर की हो गया। और यदि आप प्रोडक्ट वाले टेबल पे चलोगे तो इसमें देखो आपके पास मॉडल नेम, मॉडल कलर है, डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की है। इसमें हम लोग चलिए देखते हैं या कस्टमर में ही चलते हैं कि देखते हैं हम लोग हमारे पास कितने हमारे पास कस्टमर है, ठीक है। तो चलिए इसका एक मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर्स में गए, मेजर वाले टेबल पे गए, 3 डॉट्स, न्यू मेजर।
टोटल कस्टमर्स में गए और यहां हम कर रहे हैं काउंट, ठीक है। और काउंट में हम जा रहे हैं कस्टमर वाले टेबल में, और इस बार क्या सिलेक्ट करना चाहिए हमको, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं की, ठीक है। क्योंकि नेम करेंगे तो नेम तो हमारे पास, या डिस्टिंक्ट काउंट की ही सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्टेंट। कस्टमर की, ये आपका ये रहा कस्टमर की, ठीक है, और एंटर प्रेस की। तो ये देखिए आपका टोटल कस्टमर्स हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से लेके आ जाइए। इसमें सम ऑफ ऑर्डर, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऐड डेटा में रिटर्न डेट को रिमूव कर दे रहे हैं, ऐड डेटा में जा रहे हैं, और यहां से हम लोग जा रहे हैं मेजर्स में, और मेजर से टोटल कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखो आपका टोटल कस्टमर्स हो गया, और कैटेगरी नेम में जाके हम लोग रिमूव करके इसको करते हैं, आपको कैलेंडर है, कैलेंडर यहां से हम जाके कैलेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कैलेंडर में जाके, और यहां से हम जो हायरार्की क्रिएट किए थे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, रॉ में हम सिलेक्ट कर रहे हैं टोटल कस्ट, रो में हम सिलेक्ट किए कैलेंडर को, ठीक है। कैलेंडर में हम कल एक हायरार्की क्रिएट किए थे स्टार्ट ऑफ ईयर का, उसको सिलेक्ट किया, और वैल्यूज में हम लोग सिलेक्ट कर लिए टोटल कस्टमर को, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कस्टमर आ रहा है 18,148, 18,000 कस्टमर मेजर से लिया, यस। अब हम लोग अगेन चलते हैं एक बार डेटा व्यू में, और यहाँ जो मेजर्स था हमारा, जो टोटल कस्टमर्स का किए थे, एक बार इसको हम लोग टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर्स करके देखते हैं कि टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर्स मेरे पास कितने हैं, इतने ही हैं या डिफरेंट है, कि कुछ हम लोग को अलग वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि हम लोग कस्टमर की चूज किए हैं, इस बार टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर्स हम लोग कहाँ से जा रहा है, टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर, तो कहाँ से जाना चाहिए हम लोग को डिस्टिंक्ट कस्टमर के लिए, इस बार हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट वाले टेबल में, इस बार सेल्स डेटा में चलते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर कितने हैं, सेल्स डेटा कस्टमर की, ठीक है। तो काउंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट काउंट, इस बार गए सेल्स डेटा में, और इस बार हम लोग चूज किए कस्टमर की को, ब्रैकेट क्लोज करना है। आप TIS लिखो, ठीक है। अब सेल्स डेटा में मैं गया कस्टमर की पे, एंटर प्रेस कर रहा हूं, ये मेरा क्रिएट हो जाएगा टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर्स। मेजर्स में देख लेते हैं क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब लोग चलते हैं रिपोर्ट व्यू में, और रिपोर्ट व्यू में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अब टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर्स को,
इस बार टोटल कस्टमर्स को रिमूव कर दे रहे हैं और टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर को सिलेक्ट करता है। तो मेजर से जाएंगे, टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर को सिलेक्ट कर लिए, तो ये रहा आपका टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर ईयर वाइज, मंथ वाइज एंड ईयर वाइज। ओके है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल सी हाउ वी कैन क्रिएट द कैलकुलेटेड कॉलम्स, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाएगा वो उसमें हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करेंगे। अभी हमारा ये डैक्स जो है एटलीस्ट 1 क्लास तो और चलेगा, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग 1 बाय 1 सारे फंक्शंस को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में विल डू द कैलकुलेटेड कॉलम्स।